जेएनयू का विवाद जिस तरह राजनीतिक रंग लेता जा रहा है, उसे देखकर यह सवाल उठ रहा है कि क्या इन पार्टियों को वाकई देश की चिंता है या इस घटना के बहाने सभी राजनीतिक दल अपना फायदा और नुकसान देख रहे हैं। आखिर क्यों हो रही है जेएनयू के मुद्दे पर राजनीति और इससे किसको फायदा होगा, आइए देखते हैं। देश का प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जेएनयू राजनीति का अखाड़ा बन गया है। 9 फरवरी को जेएनयू में कथित तौर पर जो राष्ट्र विरोधी नारे लगाए गए, उसके बाद से पुलिस और जांच एजेंसियों से ज्यादा सक्रिय हैं राजनीतिक पार्टियां। जिस तरह से एक के बाद एक जेएनयू में नेताओं के दौरे लग रहे हैं और बयानबाजी हो रही है, उससे ये सवाल उठ रहा है कि क्या इस घटना पर सोची समझी राजनीति हो रही है। हमको माइलेज के लिए नहीं, ये माइलेज के लिए नहीं कर रहे, पॉलिटिकल माइलेज के लिए नहीं। दे डू समथिंग अनडेमोक्रेटिक, अनहोली। व्हेन वी अपोज दैट दे से राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी इज फॉर द फ्रीडम ऑफ द यूथ। हम तो ये भी सुन रहे हैं कि संसद के शुरू होने के पहले एक प्रश्न बनाई गई है, कभी इंटॉलरेंस की डिबेट, अब ये डिबेट कही जा रही है। जेएनयू के विवाद पर बीजेपी और कांग्रेस के सीधे टकराव का असर 23 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र पर पड़ना तय है। बीजेपी अभी ये आरोप लगा रही है कि सत्र न चलने देने के लिए ही कांग्रेस इस मुद्दे को हवा दे रही है, लेकिन खुद बीजेपी भी इस मामले में पीछे नहीं है। भारत के कैपिटल में इस तरह के नारे एक विस्तार में लगेंगे और लोग खड़े हो जाएंगे। राहुल गांधी इसका जवाब दीजिए। और कांग्रेस पार्टी अगर इन नारों पर खामोश है तो कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, आप देश के लोकतंत्र के साथ बहुत ही गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रहे हैं। जेएनयू मामले को लेकर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी से माफी मांगने की मांग कर चुके हैं। ऐसे में आरोप ये भी लग रहा है कि बीजेपी जानबूझकर बाकी मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए जेएनयू के मामले को तूल दे रही है। बीजेपी सरेआम इस इंसिडेंट का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। ये क्योंकि अभी तक चर्चा क्या हो रही थी देश में कि मोदी साहब की जो आर्थिक एक तरह से मतलब जिन वायदों के आधार पे वो चुनाव जीते, उन वायदों को अभी तक अमल नहीं कर पाए मोदी साहब। चर्चा उस पे हो रही थी। हैदराबाद विश्वविद्यालय में रोहित वेमुला पे का जो मौत हुआ, मतलब उस पे चर्चा हो रही थी कि कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार जो है दलितों के मसाइल को समझने में चूक रही है, समझना नहीं चाहती। अब जो है सारा डिबेट उन्होंने एक एक्सट्रीम नेशनलिज्म की ओर पे ढकेल दिया है। सवाल ये है कि क्या जेएनयू में देशद्रोह के बहाने बीजेपी राष्ट्रवाद और देशभक्ति को मुद्दा इसीलिए भी बना रही है क्योंकि अगले कुछ महीनों में असम, बंगाल, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। हालांकि जानकारों का मानना है कि जरूरी नहीं कि बीजेपी को इसका फायदा मिले ही। आई थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस गवर्नमेंट। कोई ऐसी चीज है जो ये सरकार विजुलाइज नहीं कर रही है कि वो कैसे अपना घाटा नहीं कर रही है, केवल देश का घाटा कर रही है, देश को डैमेज कर रही है। वहीं कांग्रेस की नजर भी चुनाव पर है। राहुल गांधी जैसे पहले रोहित वेमुला के मामले में हैदराबाद यूनिवर्सिटी पहुंचे, वैसे ही कन्हैया की गिरफ्तारी को लेकर वो जेएनयू पहुंच गए। इस बहाने वो दलित और युवा वोटरों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा? कांग्रेस को भी लगता है कि एक ऐसा मौका मिल गया है जहां पर दलितों के बाद छात्रों को वो अपनी तरफ खींच सकती है, जोड़ सकती है। तो सब लोग अपने अपने कैलकुलेशन करते हैं, तो समय बताएगा कौन कामयाब होगा। देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कन्हैया सीपीआई के छात्र संगठन एआईएसएफ से जुड़ा है। इस वजह से सभी वामपंथी दल इस मुद्दे पर सक्रिय हैं, लेकिन जानकारों के मुताबिक इसकी एक वजह बंगाल और केरल के चुनाव भी है, जहां की राजनीति में वामपंथियों की अहम भूमिका रही है।